Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, which is most beneficent and the merciful God. Dear students, today we are going to discuss about the lecture number 5 of the biology first year. And we discussed the chapter number 6 and it's our lecture number 5 and our topic name is the control of bacteria. Last time we will discuss that how bacteria take nutrition, how bacteria grow, how bacteria reproduce, etc. Today we are going to talk about the control of bacteria. बच्चों बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन हमने पढ़ी कि किस तरह से बैक्टीरिया खुराक लेते हैं। हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा कि किस तरह से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, स्पोर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, मीसोसोम्स है, एट्सेट्रा। तो आज हम बच्चों ये देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो बच्चों इन बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ इन बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। लाइक इधर मैंने मेंशन की हुई हैं कोई 4-5 डिजीज़ आपकी कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, ठीक है बच्चों, बॉडी पर छोटे छोटे से पिस्टल से निकल आते हैं जिसको आप दाने बोलते हो। टीबी सांस की बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। कोल्ड बच्चों ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। वूपिंग कफ, काली खांसी बच्चों जिसको बोलते हो, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है वगैरह। ये सारी की सारी डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं बच्चों, इनको कंट्रोल करना, इट्स अ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। इनको क्या करना, कंट्रोल। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में बच्चों हम देखेंगे कि बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो बच्चों बैक्टीरिया काज स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज का मतलब बच्चों क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय। लफ्ज़ी मतलब इसका होता है बच्चों गल सड़ जाना। बैक्टीरिया खुराक को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि वो खाने के काबिल नहीं रहती, ठीक है, स्पॉइलेज हो जाती है बैक्टीरिया के फूड की। तो दूसरे नंबर पर ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बच्चों इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। तो ये बैक्टीरिया स्टॉप कर देते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे ब्रेड मैन्युफैक्चर है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को बच्चों ब्रेक करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर देते हैं, उनको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरिया की डिजीज़ है। तो किस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, देयर विल बी 2 मेथड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन इज़ द फिजिकल मेथड एंड अदर वन इज़ द केमिकल मेथड। तो बच्चों एक एक मेथड को हम डिटेल के साथ अभी डिस्कस करके देखेंगे। तो फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड इज द मेथड इन विच फिजिकल एजेंट्स आर यूज्ड। अ मेथड इन विच फिजिकल एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं बच्चों बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो वो फिजिकल एजेंट्स से मुराद ये है कि वो एजेंट्स हमें दिखते हैं, ठीक हो गया। और ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ये फिजिकल एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। The process in which the physical agents are used in order to control bacteria disease, it is known as the sterilization process. तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टेरिलाइजेशन का बच्चों मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही। किसकी डिस्ट्रक्शन, ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स की डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू स्टेरिलाइजेशन। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में बच्चों हम इस तरह का प्रोसेस से गुजरते हैं कि हम सारे के सारे बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन कर देते हैं बाय मींस ऑफ फिजिकल एजेंट्स। तो ये 3 तरह के फिजिकल एजेंट्स हैं, चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स 3 तरह के हैं बच्चों, हीट भी,
फिजिकल एजेंट है, रेडिएशन भी फिजिकल एजेंट है और फिल्ट्रेशन भी फिजिकल एजेंट है थ्रू विच वी कंट्रोल बैक्टीरिया। तो ये तीनों दिखाई दे रही हैं। हीट भी बच्चों महसूस होती है, रेडिएशंस भी दिखाई देती हैं, मतलब कि फिजिकल होती हैं, और फिल्ट्रेशन भी हम फिजिकली करते हैं, तो इसलिए इसको फिजिकल बोला जाता है। तो बच्चों हीट की मदद से हम किस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों ये एनर्जी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो हीट दो तरह की है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एक ड्राई हीट होती है और एक वेट हीट होती है, जिसको मॉइस्ट हीट बोलते हैं। ड्राई हीट बच्चों कौन सी हो सकती है? ड्राई हीट ऐसी हीट जैसे बच्चों ये एक फ्लेम है, ठीक है, माचिस की तीली है, उसका एक शोला है, और ये आपके पास बच्चों एक चूल्हा पड़ा हुआ है। ये जो आग होगी, ठीक है, चूल्हे से निकलने वाली आग, माचिस की तीली से निकलने वाली जो आग होगी, ये एनर्जी बेसिकली ड्राई हीट कहलाएगी। इट्स अ ड्राई हीट। और इसके बरअक्स जो मॉइस्ट हीट होगी बच्चों, मॉइस्ट हीट वो क्या होगी? क्या आप लोगों ने ये एक टप लिया बच्चों, टप को किस पे रखा? चूल्हे पे रखा, ये नीचे से आग दी हुई है, ठीक है, आग दी हुई है नीचे से, और ऊपर इसमें फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर से क्या निकल रहा है? धुआं, ठीक है, भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। तो ऐसी हीट जब वाटर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ऐसी हीट जिसमें बच्चों वाटर यूज़ हो और वहाँ से हम उस हीट को इस्तेमाल करें फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, इट्स नोन एज द मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट की वजह से बैक्टीरिया की सेहत पर क्या असर पड़ता है? ड्राई हीट की वजह से बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें ऑक्सीडेसिस रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। क्या? ऑक्सीडेसिस रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। मुख्तसर ये कि जब ऑक्सीडेसिस रिएक्शन शुरू हो जाते हैं तो बैक्टीरिया किल होना शुरू हो जाते हैं, इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर मॉइस्ट हीट में क्या होता है? मॉइस्ट हीट में बच्चों बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन का बच्चों मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, ठीक है, मुंजमद हो जाना, ये मुंजमद हो जाना यानी कि जम जाना। तो मॉइस्ट हीट से उसकी प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाएगी, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्लॉट जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है उस तरह से होके, और वो बैक्टीरिया जिसमें प्रोटीन कोगुलेशन हो जाती है बच्चों, इसका नतीजा भी किल होता है, इसके नतीजे में भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर फिजिकल एजेंट्स है रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं? रेडिएशंस बेसिकली दीज आर द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो बच्चों ये वेव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे, गैमा रे, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी रेस जो हैं उनको हम रेडिएशन यानी कि बैक्टीरिया पर डायरेक्टली फॉल करते हैं। ये बैक्टीरिया का सेल है बच्चों, ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल रेस फॉल की, यहाँ से हमने रेस देनी शुरू की, ये रेस दे रहे हैं, ये क्या है, यहाँ से एक्सरे दे रहे हैं, यहाँ से बच्चों गैमा रे दे रहे हैं। तो गैमा रेज एक्सरेज देने से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक फिजिकल एजेंट है टू कंट्रोल बैक्टीरिया। उसके बाद फिल्ट्रेशन है। ये फिल्ट्रेशन वाला बच्चों जो टॉपिक है ना, इसको समझना है आप लोगों ने। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जो ढीठ बैक्टीरिया होते हैं, यानी रेडिएशंस का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, हीट का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उनको फिल्ट्रेशन के मेथड के ज़रिए से डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों ये एक बीकर है, इस बीकर के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, फिल्ट्रेशन है ना, ये फ़िल्टर पेपर है। हम यहाँ से बच्चों मटेरियल ऐड करना शुरू करते हैं, मटेरियल ऐड करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी यहाँ पर बच्चों फॉर एग्जांपल वाटर हम ऐड करना शुरू करेंगे। उस वाटर में क्या होगा? उस वाटर में बच्चों जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा,
टेम्परेचर बहुत हाई होगा। हाई होने की वजह से ये देखें, हाई होने की वजह से बच्चों वो टेम्परेचर से जो हीट होगी, खालस हीट होगी, वो इस बीकर में जमा होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर मौजूद होंगे बैक्टीरिया और इन बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इन बैक्टीरिया की यहाँ पर डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन को आपकी बुक ने खैर इतना एलेबोरेट नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि फिल्ट्रेशन में भी ज़्यादा टेम्परेचर पर और एक फ़िल्टर पेपर की मदद से हम वाटर को फ़िल्टर करते हैं और उससे निकलने वाली स्टीम से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये हमारा एक मेथड हुआ बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, इट्स अ फिजिकल मेथड। तो दूसरे नंबर पर जो हमारा जो मेथड है बच्चों वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड में हमने डेफिनेशन ये सीखी, द मेथड in which physical agents are used in order to control bacteria is called physical method, या फिर इसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहा। तो केमिकल मेथड में बच्चों सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजेंट की जगह केमिकल एजेंट आपने लिखना है। क्या लिखोगे, द मेथड इन विच केमिकल एजेंट इज यूज्ड in order to control बैक्टीरिया या बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बच्चों इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल किसी भी किस्म का बच्चों कोई ना कोई कंपाउंड होगा, जैसे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बच्चों ये क्या चीज़ है, इट्स अ केमिकल, ये बात तो वाज़ेह है और ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये आप लोगों ने घरों में काफ़ी देखी होगी। तो बच्चों एंटीसेप्टिक बेसिकली क्या होता है, एंटीसेप्टिक को हम अप्लाई करते हैं, हम फेंकते हैं। बच्चों किधर फेंकेंगे, हम इसको सरफेस पे फेंकेंगे। किस सरफेस पे फेंकेंगे हम इसको बच्चों लिविंग सरफेस पे फेंकेंगे। जैसे बच्चों हमारे टिश्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा लीवर टिश्यू, हम कह ले, लीवर टिश्यू नहीं कहेंगे, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारी स्किन है, ठीक हो गया। अब ये स्किन जो है इस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्किन पर हुआ है वो स्किन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी। तो एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर बच्चों डायरेक्टली से ये डाले जाते हैं। पाउडर लाइक बच्चों ये मटेरियल होता है और इससे बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। एंटीसेप्टिक, एंटी मीन बच्चों अगेंस्ट, सेप्टिक मीन वो जो हमें कोई सिम्टम होगी, यानी कि हमें जो डिजीज़ काज की है बैक्टीरिया ने, डिजीज़ के अगेंस्ट काम करने वाला केमिकल, किसकी डिजीज़ के, जो बैक्टीरिया ने की है उसकी डिजीज़ के अगेंस्ट काम करने वाला केमिकल एंटीसेप्टिक होगा। तो बच्चों दूसरे नंबर पे है कीमोथेरेप्यूटिक्स। कीमोथेरेप्यूटिक्स बच्चों इसको हम सरफेस पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इस कीमोथेरेप्यूटिक्स को डायरेक्टली बॉडी से, कीमो केमिकल थेरेप्यूटिक इनसाइड, तो लिख देता हूँ केमिकल थेरेप्यूटिक। थेरेपी में बच्चों कोई भी चीज़ इंसर्ट की जाती है, अंदर डाली जाती है। तो केमिकल इंसर्ट का मतलब क्या है कि ये केमिकल्स हम ले सकते हैं, ये केमिकल्स हम इनटेक कर सकते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक्स जैसे बच्चों बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। तो खैर कीमोथेरेप्यूटिक्स को हम कौन सी सरफेस पे अप्लाई करेंगे, हम उसको इनटेक करेंगे। इनटेक बॉडी के अंदर ले जाके उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर केमिकल मेथड्स हैं, वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में बच्चों क्या होता है, इन्फेक्टेंट तो इन्फेक्शन होता है, डिस का मतलब होता है उसको ख़त्म करना। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला केमिकल इट्स अ डिसइंफेक्टेंट। द केमिकल विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट इज़ नोन एज द डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों की बुक में हैलोजन की एग्जांपल है, फिनोल की है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की है, पोटाशियम परमैग्नेटेट अल्कोहल, उसके अलावा फिनाइल एलानीन वगैरह वगैरह, कितने ही सारे बच्चों ये कंपाउंड्स हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। ये आप लोगों को केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को आप लोगों को पता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर द बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो ये केमिकल एजेंट होते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है
वो है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक बच्चों, लफ्ज़ एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। जैसे बच्चों एंटी करप्शन है, ठीक है, करप्शन को ख़त्म करने वाला अदारा है एंटी करप्शन वगैरह। तो एंटी अगेंस्ट बायोटिक, एंटीबायोटिक है ना, अगेंस्ट लाइफ। तो लाइफ यहाँ पर किसकी होगी बच्चों? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाला केमिकल एजेंट, इट्स नाउन एज द एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का मतलब बच्चों क्या होगा? एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए बच्चों इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं, ठीक है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं डिटेल से। एंटीबायोटिक बच्चों अभी जारी है। ये दो तरह की बेसिकली कैटेगरीज हैं इनकी। एक माइक्रोबायोसाइडल, यानी कि माइक्रो का मतलब बच्चों यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? माइक्रो बिल्कुल थोड़ा सा, स्मॉल। बायो का मतलब शाबाश लाइफ, साइडल का मतलब किल। यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर मौजूद हो तो उससे भी बैक्टीरिया की लाइफ को किल किया जा सकता है। इट्स अ माइक्रोबायोसाइडल, या आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है माइक्रोबिसाइडल, ओ को नहीं लिखा हुआ, माइक्रोबाइसाइडल, दोनों तरह से ये ठीक है। तो माइक्रोबायोसाइडल्स बेसिकली दीज आर द केमिकल एजेंट्स, दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टीरिया, ठीक है, विच किल बैक्टीरिया इवन इफ रिक्वायर इन द स्मॉल अमाउंट। इनकी स्मॉल अमाउंट भी हो तो बच्चों ये किल कर देती है बैक्टीरिया को। तो दूसरे नंबर पे है माइक्रोबायोस्टैटिक। माइक्रो का बच्चों मतलब फिर स्मॉल है, बायो का मतलब यहाँ पर फिर लाइफ है। लाइफ किसकी? बैक्टीरिया की। स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टिल करना, रोकना, या फिर यूं कह लें साकन, एक जगह मुतहर्रक कर देना। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते। तो फिर कंट्रोल किस तरह से करेंगे भाई? ये बैक्टीरिया में मौजूद बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन होती है ना, रिप्रोडक्शन, ये इसको साकन कर देते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। यानी एक बैक्टीरिया उसको दो नहीं बनने देंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन एक बैक्टीरिया से दो नहीं बनने देंगे। मतलब यही हो गया कि जब एक बैक्टीरिया से दो नहीं बनेंगे तो बच्चों एवरी 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड होता है। तो अब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा, मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरह से भी हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से माइक्रोबायोस्टैटिक वाली टेक्निक को अपना कर बच्चों बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर एक केमिकल का बच्चों मोड ऑफ एक्शन अलग-अलग है। मोड ऑफ एक्शन पता किसको बोलते हैं? कि जो हमने केमिकल दिया, डिसइंफेक्टेंट दिया बच्चों, हमने एंटीसेप्टिक दिया बच्चों, हमने एंटीबायोटिक दी, हमने जो भी केमिकल दिया वो बैक्टीरिया में जाकर बैक्टीरिया की कौन कौन सी चीज़ को तबाह करता है, इसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन हर एक केमिकल का मुख्तलिफ है। वेरी का मतलब बच्चों क्या आता है? डिफरेंट होता है, हर एक केमिकल का मुख्तलिफ होता है। जैसे पेंसिलिन है, पेंसिलिन बैक्टीरियल सेल के अंदर चली जाती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ये पेंसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसको हम केमिकल एजेंट भी बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया के बच्चों अंदर जाके फिर क्या करेगी? यानी कि बैक्टीरियल सेल में मौजूद ये बच्चों न्यूक्लियस को भी हिट कर सकती है, ये वहाँ पर प्रोटीन्स को भी हिट कर सकती है, ये वहाँ पर राइबोसोम्स को भी हिट कर सकती है। तो दूसरे नंबर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये मैं मोड ऑफ एक्शन पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से जाके अपने काम करती हैं। ये साथ में आपकी बुक में डिब्बा बना होगा बच्चों पीला, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आल्सो एंटीबायोटिक, मतलब एक ये भी केमिकल एजेंट है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया के किस जगह पे जाकर लगता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों ये बैक्टीरिया की सरफेस पे रहता है। जैसे ये बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन आके बैक्टीरिया की सरफेस पे लग जाएगा। सरफेस पे मतलब बच्चों उसका जो बाहर वाला कैप्सूल वाला हिस्सा होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन ये बच्चों कह लें कि यूनिवर्सल एंटीबायोटिक, मतलब कि ये हर एक चीज़ ही करती है। ये सेल वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ये साइटोप्लाज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ये मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ये न्यूक्लिक एसिड को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को बच्चों क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी एक केमिकल एजेंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। तो बच्चों ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो बच्चों अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।